Everyone is doing well. Today's target is to solve question number 7.27. As usual, we are doing cost of production report, and the very first step to solve the question. All people, you have an idea what I'm going to talk. Just take a review before starting of your question. जब आपने 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो व्हेन यू विल टेक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योर वर्किंग, तो वहाँ पर 27 डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस थे. अमाउंट देने का तरीका डिफरेंट था, मेथड डिफरेंट था, नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस था, लॉस एट द एंड ऑफ प्रोसेस था, सेकंड डिपार्टमेंट था, फर्स्ट डिपार्टमेंट था, थर्ड डिपार्टमेंट था, एंड यू हैव सीन सो मेनी चेंजेस ओवर देयर. तो जब पेपर में आएगा तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक फ्यू सेकंड्स टू डिसाइड विच मेथडोलॉजी यू विल अडॉप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. उसका तरीकाकार यही होता है, आप क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करें, आखिरी तक 15-20 सेकंड पढ़ें, उसको गौर से देखें कि वहाँ नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, या वो किस चीज़ का क्वेश्चन है, वो पहले डिसाइड करें. ये जो क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, ये नॉर्मली क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होती जब आप अपना पेपर दे रहे होंगे. ओके, तो पेपर में आपको क्वेश्चन की रीडिंग करनी पड़ेगी. वहाँ पर ये खुद इवन आपको ये नहीं बताया होगा कि ये CPR का क्वेश्चन है, तो यू विल हैव टू डिसाइड विच चैप्टर वी आर फॉलोइंग और विच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व. एज़ यूजुअल हम सबसे पहले क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस को फॉलो करेंगे, मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे, और फिर आगे चलते हैं. तो रिव्यू लेने के लिए पहली लाइन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यानी कि परसेंटेज कंप्लीशन जिसका हमने नाम रखा हुआ है वो मिसिंग है. और फिर आपने चूँकि पिछले कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं जहाँ परसेंटेज कंप्लीशन ना हो, तो आप खुद सॉल्व करते हैं. आपको याद आ गया होगा कि उसके अंदर दो परसेंटेजेस मिसिंग होती हैं. ये आपके क्वेश्चन का शेड्यूल है, और इस शेड्यूल में ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इस टाइम, ये क्वेश्चन की बैकबोन है, इसका ट्विस्टिंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, और यूनिक सेलिएंट फीचर USP जिसको बोलते हैं यही है. यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस के साथ आपको कुछ लाइंस दी होंगी, उनके साथ अलग-अलग परसेंटेजेस दी हुई हैं. एक लाइन में हमेशा 2 परसेंटेजेस होंगी, दोनों को आपने वर्किंग प्रोसेस के साथ मल्टीप्लाई करना है. और ये पिछले किसी क्वेश्चन का लिखा हुआ है, मैं इसको रेज कर लेता हूँ पहले. ओके जी, आपका टाइम ना ज़ाया हो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके उसको रेज कर दिया. इन लाइंस को आपने फॉलो करना है, और फिर आपने इन लाइंस का टोटल करना है. ये वाला टोटल भी अभी रहता था, जो टोटल आपके पास आया ये वाला, इसको समझना है आपने कि ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, और वर्क इन प्रोसेस के टोटल पे डिवाइड करेंगे तो ये जो चीज़ है परसेंटेज वो हमने निकाल लेनी है. उसका फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, नीचे हम उसको फॉलो कर लेंगे. ये हमारा पहला पार्ट हो गया एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि नॉर्मल लॉस भी इस क्वेश्चन के अंदर है. नॉर्मल लॉस के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक नॉर्मल लॉस के यूनिट्स चाहिए और एक आपको स्मॉल r चाहिए, और फार्मूला आपका यहाँ लिखा हुआ है. यहाँ पर आप चेक करें, जहाँ ब्लू स्केयर है तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स चाहिए और स्मॉल r चाहिए. अगर तो क्वेश्चन में अवेलेबल हैं तो ओके. दूसरी बात ये है, R क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, और ये कब होती है, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द सेकेंड डिपार्टमेंट. कीप इट इन योर माइंड. अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स क्वेश्चन के अंदर हैं भी, लेकिन अगर वो फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिसीव एनी कॉस्ट और यूनिट्स फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट. उसका मतलब क्या निकलेगा कि अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो स्मॉल r होगा ही नहीं. अब बात को आप कंक्लूड करने के लिए ना मैं एक सेंटेंस बोलने लगा, उसको माइंड में रखिए. अगर वो फर्स्ट डिपार्टमेंट है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, तो भी नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि स्मॉल r हमारे पास अवेलेबल नहीं है. अब हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, वहाँ डिपार्टमेंट डिसाइड करेंगे और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेंगे. इस पूरे फार्मूले का आंसर हमने यहाँ पुटअप करना है, और क्वांटिटी शेड्यूल में भी हमने नॉर्मल लॉस अगर हुए तो मेंशन करना है. ये हमारा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू हो गया, और हमने क्वेश्चन को क्या करना है पहले से माइंड प्रिपेयर कर लिया है. हमने वो वैल्यूज़ भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख ली हैं, और अब हम बिल्कुल जैसे एक वेलकमिंग स्टेज तैयार होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो वेलकमिंग स्टेज तैयार है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. पहले तो नॉर्मल रीडिंग करने के लिए आपको वो बातें समझा रहा होता है कि ये डिपार्टमेंट है, और फिर उसके बाद उसका नाम शायद बताएगा नहीं. यहाँ पर हमारे काम की चीज़ स्टार्ट हो गई है. वहाँ वो कहता है कि रिसीव 13,000 फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट.
प्रीसीडिंग का मतलब प्रीवियस होता है, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये पहला डिपार्टमेंट नहीं है क्योंकि इसने पिछले किसी डिपार्टमेंट से यूनिट्स रिसीव किए हैं। ये पहला डिपार्टमेंट नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे दोनों कॉस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था, दोनों कॉस्ट जो कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होती हैं, यानी टोटल और पर यूनिट, ये दोनों अब यहाँ पर आएंगी। और अब आपका एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि जब नॉर्मल लॉस को आपने मल्टीप्लाई स्मॉल आर से करना है, और हम कह रहे हैं कि स्मॉल आर भी क्वेश्चन के अंदर होगा, तो नॉर्मल लॉस भी अब कंफर्म है कि कैलकुलेट होगा। 13,000 यूनिट्स आपने रिसीव किए हैं। क्वांटिटी शेड्यूल लेफ्ट पेज अपर पोर्शन में सबसे पहले यूनिट रिसीव लिखा हुआ है। फर्स्ट डिपार्टमेंट नहीं है ये, इसलिए हम स्टार्ट नहीं लिखेंगे, रिसीव लिखेंगे। 13,000 यूनिट्स हैं, पुट अप कर दें 13,000 यूनिट्स। नेक्स्ट रीडिंग में जाकर देखते हैं, हमने चूँकि ये 13,000 यूनिट्स पढ़ लिए थे, इस पर अब देखते हैं। फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 8.32। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिल गई, आपने यूनिट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं, ये उनकी कॉस्ट है। 2-3 दफ़ा ये सेंटेंस बोलें, आपने यूनिट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं, ये उनकी यूनिट कॉस्ट है। तो फिर ये क्या होगी, ये पर यूनिट है और पिछले डिपार्टमेंट की है। अब सेंटेंस पूरा प्रॉपर बोलें कि पर यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यानी स्मॉल आर आपको मिल गया और ये है 8.32। तो अब क्वेश्चन में जाएं, वहाँ पर आप लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज के अंदर आपको जो पहली लाइन है वो यहाँ टोटल लिखना है और यहाँ पर यूनिट। चूँकि अब आपको ये पता चल गया है वो यूनिट कॉस्ट है 8.32 स्मॉल आर यहाँ पुट कर दें। 35 क्यों आ गया, 8.32 पुट किया। ओके जी, हमने 8.32 तक की रीडिंग कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। एंड ट्रांसफर्स आउट, यहाँ पे खुद ही मैंने बोल दिया पहले ही, देखे बगैर ही। ट्रांसफर्ड आउट उसका मतलब क्या हुआ है कि आप कंप्लीट करेंगे तो ट्रांसफ़र करेंगे ना आउट। वो हैं 12,200। क्वांटिटी शेड्यूल लेफ्ट पेज अपर पोर्शन, वहाँ जाएं, सेकंड लाइन देखें, यूनिट्स कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट लिखा हुआ है। इस जगह पे आपने लिख देना है 12,200। दीज आर द यूनिट्स विच हैव बीन ट्रांसफर्ड विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड आउट, या दीज यूनिट्स आर कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है 600 यूनिट्स आर इन प्रोसेस। ये लाइन भी हमारी प्रीशियस है, इम्पॉर्टेंट है और हमारे काम की है। 600 यूनिट जो हैं वो अभी तक इन प्रोसेस। लेफ्ट पेज क्वांटिटी शेड्यूल अपर पोर्शन, वहाँ देखें थर्ड लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है। तो जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे जो कि 600 थे, पुटअप कर दें। नेक्स्ट आप चलें तो वो आपसे कह रहा है एट द एंड ऑफ मंथ, जहाँ से हमने ये वाली लाइन रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अब देखें इसने वैसे ही 2 परसेंटेजेस आपको पकड़ा दी हैं। जो परसेंटेजेस गिवन है इसको कैलकुलेटर पे करना थोड़ा सा आसान है, यहाँ पर डायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छी बात तो यह है कि हम कैलकुलेटर पे इसको समझें, लेकिन लिखा नहीं होगा तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी, इसलिए हम दोनों तरीक़ों की कोशिश करते हैं। तो ये पहली 2 परसेंटेजेस हैं, उसके आप आगे देखें अगली 2 परसेंटेजेस हैं, फिर आप देखें आगे अगली 2 परसेंटेजेस हैं, और इस दफ़ा सिर्फ 3 परसेंटेजेस हैं। आप अपने क्वेश्चन में जाएं, वर्किंग में जाएं और वहाँ पर आपने ये हिंट लिखा हुआ है। अब आप ये फॉलो करें कि उसने सिर्फ 3 लाइंस का कहा है और हमने 4 लाइन किसी क्वेश्चंस के लिए लिखी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये वाली लाइन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इस लाइन को हम ख़त्म कर सकते हैं और हम इस लाइन को वैसे ही डिलीट कर देते हैं ताकि लाइंस भी बच जाएं और ज़्यादा लंबा नीचे ना जाना पड़े। तो 3 वर्क इन प्रोसेस की लाइंस हैं और साथ में उनकी परसेंटेजेस आपके सामने लिखी हुई हैं। आपने पहली 2 को उठाना है, पहले वर्क इन प्रोसेस से करना है। मेरा ख्याल ये है कि आप अभी अपना क्वांटिटी शेड्यूल देखें, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी दोनों अमाउंट्स बैलेंस नहीं है। आपका ये टोटल वाला सारा कॉलम खाली है, लेकिन चूंकि परसेंटेज कंप्लीशन की बात है तो पहले इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पर आपने फोकस रखना है। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स वो मांग रहा है। लेफ्ट पेज क्वांटिटी शेड्यूल तीसरी लाइन, वहाँ पर देखें वर्क इन प्रोसेस के 600 यूनिट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें। फिर फर्स्ट और सेकंड परसेंटेज लिखनी है। क्वेश्चन में वापस जाएं, यहाँ पर जिस परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं वो 1/2 और 1/6 है। 1/2 तो इजी है, 1/2 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, वो आप यहाँ पुट कर दें।
दोबारा आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपने सेकंड परसेंटेज लेनी है, वो है 1/6। इसका आंसर 0.66 मेरा ख्याल में आता है, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा। हम किसी रफ वर्क में जाकर इसका 1/6 पहले निकाल के देख लेते हैं। 1/6 और वो आ रहा है, ज़्यादा सारे डेसिमल आ रहे हैं, तो हम यूँ करते हैं, कुछ डेसिमल्स कम करके चेक करते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। वही बात हुई, यहाँ पर 0.1666 है, मैं शायद 0.6 बोल रहा था, ये 0.166 है। ये आपने परसेंटेज अब यूज़ करनी है यहाँ पर 0.1666। फ़िलहाल तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ज़्यादा सारे 6 डालेंगे। पहली परसेंटेज कंप्लीट हो गई। अब दूसरी परसेंटेज के लिए सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस लिखना है। लेफ़्ट पेज क्वांटिटी शेड्यूल, वहाँ जाएँ, तीसरी लाइन के आगे लिखा हुआ है 600, पोस्ट कर दें 600। उससे नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब देखिए दूसरी लाइन की फर्स्ट परसेंटेज क्या है। पहली लाइन देखें हमने कंप्लीट कर ली थी, वो पहली लाइन जो है 1/2 1/6 थी। अब अगली लाइन के लिए उसने एक अलग परसेंटेज दी हुई है, और वो है 1/3 1/4। 1/3 का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब 0.3, और 0.3 यहाँ थोड़े से लिखेंगे, लेकिन आगे चल के ज़्यादा लिखना है। फिर इससे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें किससे, सेकंड परसेंटेज। इसी की सेकंड परसेंटेज आपको नज़र आ रही होगी 1/4 है। 1/4 को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 1/4 और 0.25 आएगा, वो आप देख लीजिएगा। 0.25 यहाँ आएगा। सेकंड लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड लाइन में दोबारा आपको वर्क इन प्रोसेस चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल, लेफ्ट पेज अपर पोर्शन देखें, तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 600, तो आप यहाँ पर 600 पोस्ट करें। 1 सेकेंड, अच्छा 600 ये, और मुझे लगा कि ऊपर कुछ और अमाउंट है, वो इसलिए मैंने चेक किया। इससे आगे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मेंशन करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट परसेंटेज लेनी है, और ये तीसरी लाइन वाली लेनी है। ओके, ऊपर वाली लाइन आपने कंप्लीट कर ली है, 0.3 और 0.25, 0.3 0.25, ठीक है। अब आपकी तीसरी परसेंटेज जो आपके सामने आ रही है तीसरी लाइन की, वो 1/6 है और 1/2 है। एक्सक्यूज़ मी, 1/6 है और 1/2 है। 1/6 शायद हमने पहले निकाला है, वो ज़रा चेक कर लें अगर 1/6 ही है तो। हाँ जी, ये 1/6 है और 0.116 इसकी अमाउंट है। पहली परसेंटेज हमने पहले ही कैलकुलेट करके निकाली हुई है, और वह है 0.166। जब कैलकुलेट करेंगे ज़्यादा सारे लिखेंगे। दोबारा आपने मल्टीप्लाई करना था, कर दिया किसके साथ, सेकंड परसेंटेज के साथ। अब इसी के साथ जो सेकंड परसेंटेज लिखी हुई है 1/2, कैलकुलेटर पे करेंगे 1/2 तो आएगा 0.5, वो आप इधर पुट कर दें। यूँ आपने स्टेटमेंटल वाइज जो हिंट दिया हुआ है वर्क इन प्रोसेस की कंप्लीशन का, वो सारा कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, अब इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे आप चेक करें क्या लिखा हुआ है, वही हमने यहाँ लिखना है 600 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 0.16666। ज़्यादा सारे लिखने हैं आप। ओके, और ज़्यादा सारे लिखेंगे तो आपका डेसिमल का आंसर नहीं आएगा। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें, जो आपको नज़र आ रहा है वो 600 है, मल्टीप्लाई बाय 0.333, ज़्यादा सारे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये आपकी सेकंड कैलकुलेशन आ गई। अब थर्ड कैलकुलेशन के लिए लेफ़्ट साइड पे देखें, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 600 मल्टीप्लाई बाय 0.16666, ज़्यादा सारा, और मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आपकी थर्ड कैलकुलेशन भी आ गई। यहाँ पर चूँकि हमने एक लाइन मिटाई थी उसको मिटा देते हैं, तो आपका टोटल भी आना चाहिए था, आ गया। तो ये आपके पास समझें कि ऑब्टेन्ड मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स थे 600 नज़र आ रहा होगा, उसमें से सिर्फ 150 कंप्लीट हुए, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, यानी कि 150 और 600 करेंगे। वही फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया हुआ है। परसेंटेज कंप्लीशन में यूनिट कंप्लीटेड इन वर्क इन प्रोसेस, वो आपके पास यहाँ पे 150 आए हुए हैं। आप उसको पहले लिख दें कि 150 निकाल क्या रहे हैं, परसेंटेज कंप्लीशन, और वो कैसे निकलेगी, जो कंप्लीट हुए हैं यूनिट 150 हैं, और टोटल वर्क इन प्रोसेस, ऊपर फार्मूला देखें, टोटल वर्क इन प्रोसेस कितना है, वो 600 था, उसको पोस्ट करें।
ये आपने स्टेटमेंट इसकी लिख दी, आप कैलकुलेट भी कर लें परसेंटेज। करना क्या है, 150 को डिवाइड करना है 600 पर, यूँ आपके पास परसेंटेज कंप्लीशन भी साथ में आ गई। अच्छा जी, यही क्वेश्चन का एक ट्विस्ट है और यही क्वेश्चन के अंदर एक ख़ास बात है, अलग है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, जिसको आपने फॉलो अप करना था। बहरहाल अब आपको चूँकि परसेंटेज कंप्लीशन दी नहीं हुई थी, वो आ गई 0.25। अब आपने मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी, एफओएच के लिए भी यही परसेंटेज यूज़ करनी है हर दफ़ा। क्वेश्चन में अब हम वापस आएँ अपनी स्टोरी के ऊपर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी तक सारा खाली पड़ा हुआ है। आगे चलकर अब देखते हैं कहाँ से बात ख़त्म हो रही है या चल रही है। देखें, अब वो आपको गाइड कर रहा है कि जितने भी रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो लॉस्ट हैं, जो बाकी के यूनिट हैं वो लॉस्ट हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसने ये मेंशन नहीं किया कि वो नॉर्मल लॉस है या नहीं है, चूँकि जब आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तब आपने पहले तो बात बुक से ढूंढना है। दूसरी बात, अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ तो पहले किसकी बारी आई हुई है, नॉर्मल लॉस की, तो आपने बस उसको नॉर्मल लॉस ही समझना है। रिमेनिंग यूनिट्स के लिए आप क्या करेंगे, टोटल यूनिट थे 13,000, उनमें से 12,200 हमारे पास ट्रांसफर्ड आउट हो गए और जो 600 यूनिट्स हैं ये नॉर्मली वो वर्क इन प्रोसेस है, तो हमारे पास जो लॉस्ट यूनिट्स आए वो सिर्फ 200 है। लें जी, अब आप अपना क्वांटिटी शेड्यूल की दोनों साइड चेक करें, वो दोनों इक्वल हो गई, इसका मतलब क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मिसिंग है। क्या होता है यहाँ पर, जो सबसे पहली लाइन होती है कॉस्ट चार्ज की, टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। और ये बात आपको पता है, किसी की भी पर यूनिट निकालनी हो तो उसकी रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। ये है पर यूनिट कॉस्ट रिसीव्ड, ये क्या है, कॉस्ट रिसीव्ड, और सबसे ऊपर जो ये लिखा होता है ये क्या होते हैं, यूनिट्स रिसीव्ड। तीनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। अब पर यूनिट का फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, वो ये लिख दिया हुआ है मैंने। किसी का भी पर यूनिट निकालना है, उसकी कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करना है, ये उसकी एब्रीवेशन भी लिख दी है। स्मॉल आर हमें पता है, आप चेक करें यहाँ पर 8.32 लेफ्ट पेज कॉस्ट चार्ज के सबसे पहले पहली लाइन में ही पर यूनिट कॉस्ट लिखी होती है। आप भी यहाँ पुट कर दें 8.32। अब लाइन आप चेक करें ब्लू स्केयर के ऊपर, उससे आगे क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, उससे आगे कैपिटल आर जो हमें नहीं पता वही पता करने लगे हैं। इसको हमने डिवाइड करना है किससे, यूनिट रिसीव से। लेफ्ट पेज अपर पोर्शन क्वांटिटी शेड्यूल, सबसे पहली लाइन में देखें यूनिट रिसीव लिखे हुए हैं और वो हैं 13,000। आप यहाँ पुट कर दें 13,000। ऑलराइट, अब आपने यहाँ पर उन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ 13,000 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको इधर ले जाऊँ इज इक्वल टू से, जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वहाँ ऑलरेडी क्या चीज़ अवेलेबल है, 8.32, वो 13,000 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप साइन डाल दें, मल्टीप्लाई का किस किस कौन आया, 13,000 राइट साइड से लेफ़्ट साइड आया। वहाँ अब क्या बाकी बच गया, कैपिटल आर, आर उधर ही बचा हुआ है। ब्लू स्केयर से ऊपर देखें तो आपको समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। एक कॉल लाइन और बढ़ा देते हैं, और वो कैलकुलेशन क्या है, 8.32 और इसको मल्टीप्लाई करना है 13,000 से, मल्टीप्लाई कर दें और यूँ आपके पास आपका कैपिटल आर की वैल्यू भी आ गई। आपने उसको हाईलाइट कर दिया और ये निकाला क्या है, हमने कैपिटल आर निकाला, उसको भी हाईलाइट कर दें। ये अवेलेबल नहीं था, क्वेश्चन में नहीं था, हमने खुद ही निकाल दिया। और इसकी जगह कहाँ है, लेफ़्ट पेज कॉस्ट चार्ज पहली लाइन और पहला ही कॉलम जहाँ पे टोटल कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट निकालते हैं कैपिटल आर, और वो हमने निकाला 108,160, वही आपने वहाँ पोस्ट कर दिया। अच्छा जी, क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक बात ख़त्म हो गई हुई है। अब आगे चलते हैं। फॉलोइंग कॉस्ट आर एडिड, वही जो चीज़ें हमारी मिसिंग थी अब वो बताना शुरू कर रहा है कि जो कॉस्ट हैं वो ये हैं। मटेरियल की सबसे पहले बात कर रहा है और हम भी पहले यूँ मटेरियल ही लिख देते हैं। लेफ़्ट पेज कॉस्ट चार्ज लोअर पोर्शन, वहाँ देखिए तीनों चीज़ें आप लिखी हुई हैं। पहले आपने मटेरियल लिखना है, तो मटेरियल आपके पास है 70,395, वो आप पोस्ट कर दें 70,395। फिर आप आगे जो बात कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर, और यूजुअली इस तरतीब को वो चेंज नहीं करता, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब चूँकि लेबर की बात हो रही है, 44460 लेबर पे हैं, 44460 अमाउंट आप देख लें लेबर के सामने 44460।
आगे वो फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है, लेकिन डिस्कशन में बात आ रही है कि वो अप्लाइड एफओएच है और वो आपको पता है कि हमेशा लेबर के साथ ही एसोसिएट करता है। अब वो कह रहा है 2/3 ऑफ लेबर। ऑलराइट, तो अब आपने 2/3 ऑफ लेबर लेना है और उसको पहले मैं लिखता हूँ, आप अच्छी तरह समझ लें किसका लेना है। ये लेबर की अमाउंट है और इसको आपने 2/3 कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ये काम आप कर लें तो 2/3 लेबर का भी हो जाएगा और कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हुई। अच्छा, यहाँ आप चेक करें, टोटल की लाइन तो पूरी हो गई मगर नॉर्मल लॉस अभी मिसिंग है और उसकी रीज़न क्या है, नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में है और ये क्वेश्चन भी डिपार्टमेंट बी या सी का है क्योंकि रिसीव कर रहे हैं हम यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस को आपने कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पर आपने कंसंट्रेशन रखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। फार्मूले में जाएं और पहले देखें कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में यहाँ पर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों मेंशन है। नॉर्मल लॉस के यूनिट 200 वहाँ पर हैं, वही 200 आप यहाँ पर लिख दें और उसको किससे उसको मल्टीप्लाई करना है। आप भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं। स्मॉल आर लेफ्ट पेज कॉस्ट चार्ज पहली लाइन में ही कॉस्ट रिसीव होती है और पर यूनिट आपने लेनी है और वो पर यूनिट आपको नज़र आ रही है 8.32 आ गई। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, आप भी मेंशन कर दें कि आपने डिवाइड करना है और किस पे, गुड यूनिट। गुड यूनिट्स कौन से होते हैं, टोटल यूनिट्स में से जितने लॉस हो गए वो गुड यूनिट्स हैं। यहाँ आए और गुड यूनिट का फार्मूला मैंने पहले लिखा हुआ है। टोटल यूनिट में से जो लॉस हो गए उनको आपने माइनस करना है, तो इसको आप कैलकुलेट डायरेक्ट कर लें। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, सबसे ऊपर देखें यूनिट स्टार्टेड या टोटल यूनिट्स होते हैं 13,000 वो हैं और फिर आप फार्मूले में आए। आपने अब इन 13,000 में से जहाँ ब्लू स्केयर है उसके ऊपर वाला फार्मूला टोटल यूनिट्स में से लॉस यूनिट माइनस करने हैं तो माइनस का साइन। ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल में चेक करें, लॉस सिर्फ 200 हुए हैं, वही आप इधर मेंशन करेंगे। इस तरह से आपने गुड यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लिए। वापस नॉर्मल लॉस के फार्मूले में जाएं, जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर कर लिया हुआ था, अब सिर्फ डिवाइड करना है गुड यूनिट्स के ऊपर। अच्छा, और वो हम बाहर ही करेंगे। गुड यूनिट्स हमने पहले ही निकाल लिए हुए। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके नीचे देखें, ब्लू स्केयर ऊपर, वहाँ पर हमने गुड यूनिट्स निकाले हैं और वो कितने हैं, 12,800। वही आप यहाँ पुट करें, यूँ स्टेटमेंट इसकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आप नॉर्मल लॉस की कैलकुलेटेड फॉर्म लिखते हैं। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो लिख रहा है 200 मल्टीप्लाई बाय 8.32 और आपने इसको डिवाइड करना है 12800 पर और यूँ आपके पास नॉर्मल लॉस की भी कैलकुलेशन आ गई। ओके, अब जो ये नॉर्मल लॉस है, नॉर्मली इसका आंसर बुक में दिया होता है। एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस का चेक करते हैं। ओके, दिया हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट, वो 0.3 आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। गलत लाइन लग गई है। एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस 0.13 और हमारा आंसर कितना है, 0.13। इसका मतलब नॉर्मल लॉस हमारा कैलकुलेट हो गया है। लेकिन आपको ये पता चल रहा है आपका MLF यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और FOH तीनों चीज़ें अभी तक वेकेंट हैं। और ये बात भी आपको पता है कि राइट साइड लोअर पोर्शन में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, इक्विवेलेंट शेड्यूल और पर यूनिट कॉस्ट। ये जब तक नहीं कैलकुलेट होंगे तब तक आप यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं लिख सकते। और ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोहेरेंट है और उसका दूसरा मतलब ये है कि पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकलेगी जब तक कि आप इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं निकालेंगे। और नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने के लिए जो ऊपर रेड लाइन है आप इसको फॉलो अप करें प्लीज़। सबसे पहले लिखा हुआ है 100% कंप्लीटेड यूनिट्स आपने लेने हैं। ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल लेफ़्ट पेज पे जाएं, कंप्लीटेड देखें, वो आपको 12,200 मिल रहे हैं। आप भी यहाँ पर 12,200 लिख दें। फर्स्ट रेड लाइन कर रहे हैं उसी पे फोकस रखिए, ब्लू स्केयर से ऊपर रेड लाइन, उसके आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, वर्क इन प्रोसेस चाहिए। लेफ्ट पेज अपर पोर्शन तीसरी लाइन में देखें क्वांटिटी शेड्यूल की वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि 600 है, आप भी लिख दें 600। फर्स्ट रेड लाइन और वर्क इन प्रोसेस आपने लिख लिया, उसके आगे उसको मल्टीप्लाई करना किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। और अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने खुद परसेंटेज कंप्लीशन की है उस हिंट को देखकर। ये हिंट था जो वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है, इस हिंट से आपने परसेंटेज कैलकुलेशन की 0.25, उससे ऊपर लिखा भी है तो सबके लिए यही परसेंटेज यूज़ होगी। 0.25 लिखें, ब्रैकेट बंद करें
और यूँ आपका पहले इक्विवेलेंट शेड्यूल कैलकुलेट हो गया जो कि इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल है। अब जहाँ ब्लू स्केयर है वो इक्विवेलेंट ऑफ लेबर है, इसको कैलकुलेट करना है। सेकंड रेड लाइन पे नज़र रखें। सबसे पहले 100% कंप्लीटेड यूनिट्स आपने लेने हैं। लेफ्ट पेज अपर पोर्शन और क्वांटिटी शेड्यूल, वहाँ पर 100% कंप्लीटेड यूनिट है 12200, वो पुट अप करें। सेकंड रेड लाइन पढ़ें और ब्लू स्केयर से ऊपर लाइन है, आगे लिखा हुआ है प्लस, ब्रैकेट ओपन की हुई है, वर्क इन प्रोसेस लेना है। लेफ्ट पेज क्वांटिटी शेड्यूल थर्ड लाइन में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है 600 वर्क इन प्रोसेस है, वो पुट अप करें। सेकंड रेड लाइन में आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना है किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से, और हमने हिंट से अब खुद परसेंटेज कंप्लीशन कैलकुलेट कर ली जो कि 0.25 थी। यूँ आपने इक्विवेलेंट ऑफ लेबर भी कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है वो इक्विवेलेंट ऑफ एफएच है, उसे कैलकुलेट करने लगे हैं। थर्ड रेड लाइन पे फोकस रखें। सबसे पहले 100% कंप्लीटेड यूनिट चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल लेफ्ट पेज अपर पोर्शन में सेकंड लाइन में देखें यूनिट्स कंप्लीटेड लिखे हुए हैं 12200, पुट करें। रेड लाइन थर्ड है, उसमें अब आगे प्लस लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन किया है और वर्क इन प्रोसेस। क्वांटिटी शेड्यूल तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 600, वो पुट अप करें। थर्ड रेड लाइन में वर्क इन प्रोसेस से आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से, और हमने हिंट के ज़रिए खुद परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है जो कि 0.25 सबके लिए थी। यूँ आपका इक्विवेलेंट, तीनों इक्विवेलेंट्स आपके कंप्लीट हो गए। एक दफ़ा आपको व्यू करवा दूं कि ये राइट पेज है। राइट पेज पे लोअर पोर्शन पे आप इक्विवेलेंट निकालते हैं यहाँ, और वो तीनों इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल लेबर एफएच आपने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद बारी आती है पर यूनिट कॉस्ट की। सबसे पहले आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करना है। जहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन रखनी है। पहले आपको कैपिटल एम या मटेरियल की टोटल कॉस्ट चाहिए। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, मटेरियल लेबर एफएच। पहले कॉलम में मटेरियल की टोटल कॉस्ट, ऊपर कॉलम में टोटल की हेडिंग है, मटेरियल के आगे टोटल कॉस्ट लिखी हुई है 70395, वो लिख दें। उससे आगे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें किससे, इक्विवेलेंट ऑफ एम से। जहाँ पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। सबसे ऊपर वाली रेड लाइन में देखें इक्विवेलेंट ऑफ एम कैलकुलेट किया है, हमें भी इक्विवेलेंट ऑफ एम ही चाहिए और उसकी अमाउंट वो मेंशन कर रहा है 12350। ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की स्टेटमेंट पूरी हुई। अब जो नेक्स्ट काम करना है वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर आपने पूरी करनी है। उसके लिए आपको लेबर चाहिए टोटल। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। लेबर के सामने उसकी टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, वही हमें चाहिए जो कि है 44460। इससे आगे आपने इसको डिवाइड करना है, आप भी यहाँ डिवाइड करें। और किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट ऑफ लेबर। जहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं इसके ऊपर 3 रेड लाइंस हैं। सेकंड रेड लाइन देखें इक्विवेलेंट ऑफ लेबर की है, और लेबर के सामने उसका आंसर निकाल के लिखा हुआ है 12350। यह हमने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर की भी स्टेटमेंट लिख दी। नेक्स्ट आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच है। उसके लिए पहला वर्ड क्या है, एफ यानी टोटल कॉस्ट ऑफ एफओएच। लेफ्ट साइड देखें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, मटेरियल लेबर एफओएच। पहले कॉलम में एफओएच की टोटल कॉस्ट लिखी है, व्हाट इट इज़ 29640 है। अब आपने इसको डिवाइड करना है, जस्ट राइट डाउन द डिवाइड किससे, इक्विवेलेंट ऑफ एफ से, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एफओएच। राइट पेज लोअर पोर्शन में 3 रेड लाइंस हैं, तो जो तीसरी रेड लाइन है वहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ एफ निकाला हुआ है जिसका आंसर है 12350, 12350। तीनों आपने पर यूनिट की स्टेटमेंट्स देखें लिख दी हैं। अब इनकी आपने कैलकुलेटेड फॉर्म निकालनी है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, 70,395, 70,395 डिवाइड करना है 12,350 पे, पहली पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब जहाँ स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेशन लेबर की पर यूनिट निकालनी है। 44460 को डिवाइड करना है 12,350 पे, तो आपके पास सेकंड पर यूनिट कैलकुलेट हो गए। ये इतनी बड़ी कैसे आ रही है, यहाँ चेक करते 12,350, हाँ एक ज़ीरो कम लगा हुआ है, चलें अच्छा हुआ टाइम पे ही पता चल गया। तो वो यहाँ देखें ये आ रहा था 3.6, वो आ रहा था 57, तो वहीं से शक पड़ गया। आपको भी आई विश कि ये व्यू मिल जाए कि सिर्फ देख के ही आपको आपकी गलती पता चल जाए। अब जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें वो एफएच की पर यूनिट की कैलकुलेशन है 29640, और इसको डिवाइड करना है 12,350 पे।
ये जी हमने तीनों कैलकुलेशंस अपनी कंप्लीट, और जैसे ही ये कैलकुलेट होती हैं आपको पता है आप में एक हंगर का फैक्टर होना चाहिए कि जैसे ही ये पर यूनिट मटेरियल आया आपने लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में जाना है और ये जगह इंतज़ार कर रही हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एफओएच के लिए। तो जहाँ पर पहला ब्लू स्केयर है उसमें लेफ़्ट में देखें मटेरियल लिखा है, उसके आगे टोटल कॉस्ट, जहाँ ब्लू स्केयर है यहाँ पर आपने पर यूनिट लिखनी है। राइट पेज लोअर पोर्शन में हमने पर यूनिट निकाल ली। पहला है पर यूनिट मटेरियल का जो कि 5.7 निकला हुआ है, लिखते हैं। नेक्स्ट जहाँ पे ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे देखिए लेबर, अगले कॉलम में टोटल, जहाँ ब्लू स्केयर है यहाँ पर यूनिट लिखना है। राइट पेज लोअर पोर्शन में देखें पर यूनिट निकाली हुई है, पर यूनिट लेबर सेकंड लाइन में है वो है 3.6, लिख दें। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे फैक्ट्री ओवरहेड है और उसके साथ टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, जिस जहाँ ब्लू स्केयर है वहाँ पर यूनिट लिखना है। राइट पेज लोअर पोर्शन में देखें पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है और थर्ड लाइन में पर यूनिट ऑफ एफओएच निकाला हुआ है जो कि 2.4 है, लिख दें। इस तरह से आपने जो पर यूनिट वाली लाइन है उसको भी कंप्लीट कर दिया और उसका टोटल भी निकला हुआ है और ये आंसर बुक में गिवन होता है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके जी, यूनिट कॉस्ट देखें सबसे नीचे दी हुई है और वो निकली हुई है 20.15 और हमारी भी 21.5 है। और राइट, इसका मतलब है कि ये पर यूनिट कॉस्ट हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पर आंसर भी इसका चेक कर लिया। और अब जो अगला सेंटेंस है वो आपको याद हो गया होना चाहिए कि इवन वी हैव गॉट द आंसर बट स्टिल फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ राइट पेज, जो सीधे हाथ का राइट पेज पे जो सबसे पहला कॉलम हो, सबसे पहला डिपार्टमेंट है वो पूरा देखें वेकेंट पड़ा हुआ है। और इसका सोल पर्पस सिर्फ यही होता है, आपने इसके टोटल को कॉस्ट चार्ज के टोटल से मैच करना होता है। तो लेट्स गो, हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली लाइन में जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आप फोकस रखें, जहाँ मूव कर रहा हूँ कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए। लेफ्ट पेज क्वांटिटी शेड्यूल दूसरी लाइन में चेक करें, वहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो हैं 12,200, लिखें। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? किसके साथ? स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या होता है? टोटल पर यूनिट कॉस्ट। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें, ये दूसरा कॉलम पर यूनिट का है और इसका टोटल स्मॉल टी होता है और वो हमने निकाला हुआ है 20.15। नहीं जी, ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है, तो आप जाइए क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर और वहाँ पर तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ 600, मेंशन करें यहाँ 600। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट ओपन है, किससे? स्मॉल आर से। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन में आपने जो पहली लाइन लिखी हुई है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर होता है। पर यूनिट में जो 8.3 लिखा हुआ है ये स्मॉल आर होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। 8.32 लिखें। उसके बाद क्या करना है? प्लस, तो यहाँ मेंशन करें प्लस, और क्या प्लस करना है? वो नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है। लेफ़्ट पेज लोअर पोर्शन में यहाँ पर देखें ये नॉर्मल लॉस की आपने एडजस्टमेंट की हुई है और उसका आंसर आया है 0.13। वही 0.13 आपने यहाँ लिखना है, लिख दें। दो लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ रुक के मैं आपको व्यू करवा दूँ। हम राइट पेज पर कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर कर रहे हैं और हमने दो लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। तीसरी लाइन पर हम आ रहे हैं जो कि वर्क इन प्रोसेस के लिए मटेरियल की कॉस्ट कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहले लिखना है वो वर्क इन प्रोसेस है। क्वांटिटी शेड्यूल में जाएं, तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है 600। और राइट, आगे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आप भी मेंशन कर दें मल्टीप्लाई किससे? स्मॉल एम से। और ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल होती है। लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें तीनों चीज़ें मेंशन है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। पहले कॉलम में टोटल, दूसरे कॉलम में पर यूनिट, और हमें मटेरियल की ही पर यूनिट चाहिए थी जो कि आ रही है 5.7। अब आपने इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, आप भी कर दें मल्टीप्लाई किससे? परसेंटेज कंप्लीशन से। इस क्वेश्चन का यूनिक सेलिएंट फीचर ये है कि परसेंटेज हमने खुद कैलकुलेट की है, जो ये हिंट दिया हुआ था इसके ज़रिए से 0.25 परसेंटेज हमने कैलकुलेट की थी, जो सबके लिए सेम है। वो आपने परसेंटेज लगाई और यूँ आपकी मटेरियल की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। अब आप वर्क इन प्रोसेस लेबर के लिए कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो वर्क इन प्रोसेस है और लेफ़्ट पेज लो अपर पोर्शन क्वांटिटी शेड्यूल तीसरी लाइन में वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 600 है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। मेंशन करें मल्टीप्लाई किससे? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर
लेफ्ट पेज लोअर पोर्शन में देखें तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, मटेरियल लेबर एफएच, पहले कॉलम में टोटल, दूसरे कॉलम में पर यूनिट, यही पर यूनिट हमें चाहिए जो कि है 3.6। ओके, अब इसके बाद इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है आपने, और मल्टीप्लाई किससे करना है, परसेंटेज कंप्लीशन से, यूनिक सेलिएंट फीचर ऑफ द क्वेश्चन हिंट देकर हमने पर यूनिट निकाली हुई है जो सबके लिए सेम है 0.25। यूँ आपकी लेबर के लिए भी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है एफओएच के लिए कैलकुलेशन, जिसके लिए सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस आपको चाहिए। लेफ्ट पेज अपर पोर्शन तीसरी लाइन में देखें वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि 600 है, मेंशन करें, फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई लिखें किससे, स्मॉल एफ, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच है। लोअर पोर्शन कॉस्ट चार्ज में देखें तीनों चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, मटेरियल लेबर एफओएच, एफओएच के आगे टोटल कॉस्ट और उससे आगे पर यूनिट, यही हमें चाहिए 2.4, और इसको भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, परसेंटेज कंप्लीशन से। यूनिक सेलिएंट फीचर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव कैलकुलेटेड percentage completion by self with the help of that hint and that is 0.25. It was needed and we have written. लें जी, हमने स्टेटमेंटल वाइज अपना कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर की पांचों स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारा काम सिर्फ ये है, इनकी कैलकुलेटेड फॉर्म हमने बाहर निकालनी है। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें जो पहली लाइन में आपके पास अमाउंट्स हैं उनको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 12,200 और इसको मल्टीप्लाई करना है 20.15 से। पहला आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें सेकंड लाइन है, फिर वो 600 की बजाय 609 लिखा हुआ है। हम पहले इसको, वैसे तो हम लिख सकते हैं लेकिन पहले इसे ठीक कर दें। स्टेटमेंटल वाइज भी ठीक ही रहना चाहिए, चाहे कैलकुलेटर पे आप बाद में ठीक कर सकते हो। जी, रेक्टिफाई कर लिया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने 600 लिखना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन ब्रैकेट ओपन करके 8.32 है और उसमें प्लस करना है 0.13, ब्रैकेट क्लोज करनी है। दूसरी कैलकुलेशन हो गई। अब मटेरियल के लिए कैलकुलेशन करनी है। ब्लू स्केयर के लेफ़्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 600 मल्टीप्लाई बाय 5.7 और मल्टीप्लाई बाय 0.25। मटेरियल की कैलकुलेशन। अब लेबर की कैलकुलेशन के लिए जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें 600 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ओके। तो अब ये कैलकुलेशन लेबर की कंप्लीट हुई। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे एफओएच की कैलकुलेशन है 600 मल्टीप्लाई बाय 2.4 और मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये एफओएच की भी साथ में कैलकुलेशन पूरी हो गई। ऑलराइट गाइस, अब हमारा टोटल का आंसर आ गया 252,655 और ये है कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का टोटल। और इसका सोल पर्पस सिर्फ ये होता है कि इस टोटल को आपने मैच करना होता है लेफ़्ट पेज पे लोअर पोर्शन पे कॉस्ट चार्ज के टोटल पे। तो कॉस्ट चार्ज का टोटल का कॉलम ये है और उसका आंसर है 252,655 और जो हमारा आंसर है वो 252,655। यूँ टोटल भी मैच हो गए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मगर भूलना नहीं है आपने लास्ट में ज़रूर इसका व्यू कर लिया करें। क्वांटिटी शेड्यूल था, उसके दोनों कॉलम बराबर हैं। ओके, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट 20.15 बुक से चेक कर ली और जो इसका टोटल का आंसर था 252 हमने राइट पेज अपर पोर्शन कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर के साथ मैच कर लिया और वो मैच हो गया। उसके बाद राइट पेज पर आपने कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर एज 5 स्टेप किए, उसको पूरा किया, उसका टोटल निकाला, कॉस्ट चार्ज के टोटल से मैच किया। ओके है। इक्विवेलेंट शेड्यूल तीनों निकाल लिए, इक्विवेलेंट ऑफ मटेरियल, लेबर और एफओएच। फिर आपने तीनों पर यूनिट कॉस्ट निकाली और इन्हीं पर यूनिट कॉस्ट को आपने यहाँ पर पोस्ट किया और आंसर ठीक आया, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन है कि पर यूनिट भी ठीक निकली हुई है। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। स्टिल इफ there is any query you can call, message, text or directly contact. We will surely meet again inshallah ta'ala for the solution of any of the next question. Until then, please take care of yourself. Thank you very much for your time. Allah.